बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दी स्पोर्ट्स फ्लिक्स स्पेशल। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना स्टूडियो से बाहर निकला जाए और बाहर निकल कर देखा जाए कि पाकिस्तान में ग्रास रूट लेवल पर क्रिकेट पर किस तरह से काम हो रहा है और कौन कौन सी ऐसी एकेडमीज़ हैं जो यंग टैलेंट को प्रमोट कर रही हैं, उनको पॉलिश कर रही हैं, उनको ट्रेन कर रही हैं। तो सलमान भट्ट साहब जो हैं, जो कि स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद होते हैं, वो वहाँ पर हमारे मेहमान होते हैं। आज वो हमारे मेज़बान हैं और हम उन्हीं की एकेडमी में मौजूद हैं। इन्हें गनी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट कहा जाता है। डीएचए में ये एकेडमी मौजूद है और यहाँ पर सलमान भट्ट साहब जो हैं वो यंग टैलेंट को पॉलिश करते हैं, ग्रूम करते हैं और ये सारी चीज़ें होती हैं। जिस तरह से मेरे पीछे आप देख सकते हैं मैच भी चल रहा है इस वक्त। तो सलमान भट्ट साहब से मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या क्राइटेरिया इस एकेडमी का, किस तरह से एक यंग बच्चा जो है वो इस एकेडमी में आ सकता है, किस तरह से उसे आप प्रमोट करते हैं, किस तरह से पॉलिश करते हैं और कितनी बड़ी तादाद जो है बच्चों की और किस किस एज ग्रुप के जो बच्चे हैं अब वो इस एकेडमी में मौजूद है। तो चलते हैं भट्ट साहब के पास, आगे उन्हीं से सारी चीज़ें पूछते हैं। ले जी, फाइनली सलमान भट्ट साहब मिल गए। आज बड़ा मसरूफ़ दिन इनका गुजरा है। मैं इनकी सारी एक्टिविटीज़ देख रहा था, जिस तरह से ये एक्टिव हुए में यंग बच्चों को प्रमोट करने के लिए और एक दो बच्चों के लिए तो लड़ते भी देखा कि भाई ये डिज़र्व करता है। सलमान भट्ट साहब जो कि पहले हमारे पास मेहमान होते हैं जीएनएन में, आज हम इनके पास मेहमान हैं। तो पहले तो ये बताएं ना, हमें मेहमान बनाकर किस तरह से फीलिंग आ रही है? वैसे हमजा उधर भी तुम मेहमान हो, इधर भी तुम ही मेहमान हो क्योंकि मुझे आपसे पहले का मैं लगा हूँ यही काम करने। ये बात बिल्कुल एग्जैक्टली और ठीक है। दूसरी बात यह है कि जिधर भी हम हों, बात यह है कि स्पोर्ट्स फ्लिक्स और जीएनएन और हम वहाँ पर एक वन टीम है। और आई थिंक कि जो आपने इस इंस्टीट्यूट के हवाले से बात की है, ये एकेडमी नहीं है, ये क्लब नहीं है, इट्स अ प्रॉपर इंस्टीट्यूट। और यहाँ पे इस टाइम पे 430 प्लस बॉयज़ हैं जो यहाँ पर क्रिकेट की स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं और अपने टैलेंट्स को जो है वो पॉलिश कर रहे हैं। राइट एट द मोमेंट 430 राइट एट द मोमेंट, यस। 130 प्लस बॉयज़ तो अंडर 10 हैं जो आपको इधर पीछे नज़र आ रहे हैं। पीछे मैच हो रहा है ग्राउंड में, ये अंडर 10 का टूर्नामेंट है जिसमें हमारी इंटरनल इंस्टीट्यूट की 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं इस वक्त में। और इसके साथ साथ आपके जो उस तरफ आपको नज़र आ रहा है वहाँ पर वो अंडर 13 और अंडर 16 के नेट्स हैं, अराउंड 100 बॉयज़ वो हैं। अच्छा। और इसके बाद आपकी जो है 100 फ्री ऑफ एज स्कॉलरशिप्स है, यानी कि जिसमें एज लिमिट नहीं है। अच्छा, ये सारी चीज़ें तो आपने बता दी, बट साहब ये आइडिया कहाँ से आया? खुद क्रिकेट खेलते खेलते आपने सोचा कि एक इस तरह से इंस्टीट्यूट बनाया जाए जहाँ पर ग्रास रूट लेवल से लेके आगे तक बच्चों को प्रमोट किया जाए। देखिए, करंटली पाकिस्तान में काफ़ी आउटलेट्स हैं जो क्लब्स और एकेडमीज़ के नाम के ऊपर ऑब्वियसली आपको प्लेयर्स को मौका देती हैं कि आप अपनी क्रिकेट स्किल्स के ऊपर काम करें। लेकिन जितनी डिटेल इस इंस्टीट्यूट के है, वाई वी नेम इट एज एन इंस्टीट्यूट, बिकॉज इसमें एक्स्ट्रा डिटेल्स हैं। यानी कि आपके क्वालिफाइड कोचेज़ हैं, क्वालिफाइड ट्रेनर है, न्यूट्रिशनिस्ट है। आपके बच्चे जितने भी यहाँ पर हमारे पास बच्चे खेल रहे हैं, न्यूट्रिशन भी उनको जो बताई जाती है वो उसके ऊपर अमल करते हैं। यहाँ पे जिम्स भी हैं, क्रॉसफिट भी है, दूसरा भी है। उनके जो कह लीजिए कि जो पर्सनलाइज्ड उनके ट्रेनिंग के प्लान्स हैं जो बॉडी टाइप्स को रिकग्नाइज करके बनाए गए हैं। उसके साथ यहाँ पे स्पाइक्स के साथ प्रैक्टिस होती है, स्पाइक्स के साथ मैचेस खेला जाता है कि ये सिर्फ स्पाइक्स ही चलते हैं मैचेस के दौरान। यूजुअली हमने दूसरे एकेडमीज में ये नहीं देखा। देखिए, इसलिए बिकॉज वहाँ पे बहुत ज़्यादा जगहों पे फंड्स की कमी है और आप कह लें कि जो वर्क फोर्स है वो रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं है। यानी कि हो सकता है उनका भी दिल करता हो कि बच्चे स्पाइक्स पहने, लेकिन रिसोर्सेज नहीं है, वो पिच को उस तरह से मेंटेन नहीं कर सकते। यहाँ पे 8 टॉप क्वालिटी ग्राउंड्समैन है और ग्राउंड्समैन ही एक ऐसा बंदा है कि जो पिच को तैयार करते हैं और कोई भी वेन्यू है इट्स नोन बाय इट्स पिच कि यार यहाँ पे पिच कैसी खेलती है, यहाँ पे रिजल्ट्स कैसे आते हैं। सो आई थिंक कि ये जो फास्ट बॉलर अगर बचपन से स्पाइक्स पहनेंगे, उनकी आउट ऑफ डेंजर एरिया, उनकी रनअप के जो फॉलो थ्रू डेंजर एरिया से बाहर होगा तो बेसिक्स अच्छे डेवलप होंगे। पाकिस्तान से बहुत सारे ऐसे बॉलर खेले इंटरनेशनल क्रिकेट में डेंजर एरियाज में भाग जाते थे क्योंकि सारी उम्र क्लब क्रिकेट में वो जॉगर या ग्रिपर पहन के खेलते रहे। अच्छा, बट साहब फंड्स की आपने बात की, यहाँ पर क्या सिस्टम है? अगर कोई गरीब बच्चा आता है उसको हेल्प आउट किया जाता है, किस तरह से उसको एक प्रॉपर प्लान दिया जाता है कि ये फैसिलिटीज़ आपको दी जाएंगी, आपसे पैसे नहीं लेंगे? देखिए, यहाँ पर प्रॉपर जो है ना स्कॉलरशिप्स का निज़ाम है। और दो चीज़ें मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि ये ग्राउंड जो है ये लिया था कर्नल सलीम डार साहब ने इन कोलैबोरेशन विद गनी ग्लास, जो इसके पीछे फाइनेंशियल पार्टनर हैं।
साथ में, और विजन कंबाइंड विजन है। और हम इस टाइम खड़े हैं कैप्टन फसी बाबर शहीद कॉम्प्लेक्स में, जो कि DHA फेज 6 में है। और ऑब्वियसली इसका क्रेडिट जो है वो जाता है गनी ग्लास को, बिकॉज इट्स वन थिंग having the resources and it's another thing to spend the resources, और ऐसी जगह पे जहाँ पे लोग डिजर्विंग हो। और उसके एंड ऑन टॉप ऑफ दैट थैंक यू टू DHA, जो सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, जो कि बहुत सारी डेवलप कर रहे हैं स्पोर्ट्स को। अभी उन्होंने हॉकी के कुछ नए ग्राउंड्स बनाए हैं बिल्कुल एयरपोर्ट के साथ, और अभी पाकिस्तान की जूनियर हॉकी टीम को DHA ने स्पॉन्सर किया, जो भी वर्ल्ड कप का ये फाइनल के लिए और क्वालिफाई, एशिया कप का आई थिंक फाइनल के लिए और क्वालिफाई किया। सो आई थिंक ये वो काम है कि जो फेडरेशंस के करने वाले हैं, ये वो काम है जो गवर्नमेंट लेवल के, लेकिन ये प्राइवेट सेक्टर के लोग कर रहे हैं। और कर रहे हैं ऐसे कि मेरिट पे जो लोग आ रहे हैं या जो लोग अफोर्ड नहीं करते उनकी मदद भी कर रहे हैं, उन्हें अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हैं, एनवायरनमेंट इतना खूबसूरत दे रहे हैं। मैं बड़े यकीन से कह सकता हूँ कि इस किस्म का क्रिकेटिंग एनवायरनमेंट पाकिस्तान में आपको किसी क्लब का नहीं मिलेगा, किसी आपको एकेडमी का नहीं मिलेगा। और मेरा ख्याल है कि बहुत सारे इंटरनेशनल स्टेडियम्स में भी ये वाली फैसिलिटीज़ नहीं होगी पाकिस्तान में जो इधर हैं। मतलब अभी हमने एक्टिविटीज़ कुछ देखी, कुछ बच्चे बाहर से आए हुए थे, KP के साइड से भी, और इस तरह से कुछ पठान भी देखे। ये क्या चल रहा था? देखिए हम यहाँ पे एक टूर्नामेंट करा रहे हैं जो कि अंडर 16 एज ग्रुप्स के अंदर, मेरा ख्याल है आज तक पाकिस्तान में कभी डे नाइट टूर्नामेंट नहीं हुआ। ओके। तो ये डे नाइट टूर्नामेंट है जो 6th से शुरू हो रहा है, और तमाम टीमें इसमें 9 टीम्स हैं, और वो सब compete करेंगे। नहीं जी, लाहौर बेस्ड टीम्स हैं ऑब्वियसली, और इसमें 2 लड़के जो हैं वो लाहौर रीजन से बाहर के हर टीम में खेल सकते हैं। अच्छा, सिर्फ दो लड़के? यस। और वो लड़के होंगे कि जिन्होंने रीजन्स को रिप्रेजेंट किया होगा अपने अपने रीजन्स में। यानी कोई पिंडी से खेला होगा, कोई कराची से खेला होगा, कोई KP से खेला होगा, तो अपने अपने रीजन्स को, फाटा की रिप्रेजेंटेशन होगी, रावलपिंडी की होगी, तो वो वाले 2 प्लेयर्स अलाउड हैं, और बाकी यहाँ पे जो लोकल टीम्स हैं उनके लड़के हैं। सो अ चांस फॉर बॉयज़ टू प्ले इन एन एनवायरनमेंट के जहाँ पर यूट्यूब पे ये टेलीकास्ट भी होगा। इसमें क्वालिफाइड एम्पायर्स भी होंगे, 3rd एम्पायर भी होगा इसके अंदर, ठीक है, और 30 ओवर की ये क्रिकेट होगी, ठीक है जी। और अंडर लाइट्स ये जाएगा एटलीस्ट 17 डेज ये टूर्नामेंट जाएगा। 17 डेज, और 9 टीम्स हैं। 9 टीम। और बाकी जो हेड्स हैं एकेडमीज़ के, डेफिनेटली कुछ जगह जगह से जो बच्चे लेके आए वो भी यहाँ पर मौजूद जी। अभी आपको बिल्कुल मिलवाएंगे। जो आपने एक्टिविटी का जिक्र किया वो बेसिकली एज वेरिफिकेशन थी। तो उसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो वो बच्चे जिनके छोटी एज के पासपोर्ट्स वेरीफाई करें कि वो अंडर 16 हैं हमारी कट ऑफ डेट के मुताबिक, जो कि डेट है 19 जून 2007 के बाद जो पैदा हुआ है वो इस टूर्नामेंट के लिए एलिजिबल है। और वो हम एज वेरीफाई कर रहे थे उनके बे फॉर्म्स से, उनके पुराने पासपोर्ट से, और फिर जो लड़के रीजन्स खेले हैं डेफिनेटली वो वेरीफाइड हैं PCB के सिस्टम से। सही। तो PCB वाले भी वो जो लड़के वेरीफाइड हैं और इस कट ऑफ डेट में फॉल करते हैं वो भी इस टूर्नामेंट में एलिजिबल हैं। तो वो अभी कोई ना कोई डंडी मारी जा सकती है एज में। देखिए कि आप इसकी कसम तो नहीं खा सकते, लेकिन यू मस्ट ट्राई। अगर आप 70-80% भी उसको अचीव करने में कामयाब हो जाते हैं तो मेरा ख्याल है इट्स अ ह्यूज परसेंटेज। वो एक बच्चे को ID कार्ड का भी इशू आ रहा था जी, वो QR कोड जब स्कैन कर रहे थे तो नादरा पे उसका रिकॉर्ड शो नहीं हो रहा था। अच्छा। और जब तक वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं होगा तो वो बच्चा एलिजिबल नहीं हो सकता, कोई भी बच्चा हो। तो आई थिंक कि ये एक एटलीस्ट आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं ताकि जो जेन्युइन एज ग्रुप है उसको क्रिकेट मिले। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी आगे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, और अनफॉर्चुनेटली हमारा सिस्टम ऐसा है कि वो बे फॉर्म्स दोबारा बनवा लेते हैं दूसरे इलाकों में जाके, स्कूलिंग बैकग्राउंड उनका होता नहीं है, तो वो फिर जो जेन्युइन बच्चे हैं उनका हक मारा जाता है। अच्छा, एंड पे ये बता दें GIC किस तरह से आप डिफरेंशिएट करेंगे बाकी एकेडमी से लाहौर में बेसिकली? देखिए GIC स्टैंड आउट करती है बिकॉज ऑफ इट्स क्वालिफाइड कोचेस, बिकॉज ऑफ द फैसिलिटीज़ दैट वी प्रोवाइड। हम देखें, मेरा ख्याल है लाहौर में कोई ऐसा इंस्टीट्यूट तो खैर है ही नहीं पूरे पाकिस्तान में, कोई ऐसी एकेडमी क्लब नहीं है जो खुद से बॉलें लगाती हो। अच्छा। हम डेली 12-13 हज़ार रुपये के तो नए बॉल लगाते हैं क्रिकेट के, ताकि नए बॉल से फास्ट बॉलिंग डेवलप हो, स्विंग करने की उसे, और लाइन लेंथ का पता हो, और नए बॉल को खेलने वाले आपके ओपनिंग बैट्समैन टेक्निकली डेवलप हों। इसी तरह जो है हमारे पास ऑडिटोरियम्स हैं, वीडियो एनालिस्ट है जो इनकी प्रैक्टिस को भी फिल्म करता है, और इनकी जो कह लीजिए कि जो स्ट्रेंथ्स हैं और जो इम्प्रूव हो सकते एरियाज़ उनको मज़ीद बेहतर करने के लिए उनका एक डाटा रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, और वो अपने कोचेस के साथ बैठते हैं ऊपर ऑडिटोरियम में और उन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। उसके साथ यहाँ पे अपना मेडिकल ऑफिसर भी है, स्क्रीन्स हैं, ऑटो रोलर्स हैं, बॉलिंग मशीन है, ब्रॉडकास्ट के स्टेशन है।
तो यू नेम इट एंड द थिंग्स आर हियर। ये लाइट्स जो हैं पाकिस्तान में शायद 2 जगह पे LED लाइट्स हैं। एक जगह कश्मीर प्रीमियर लीग जहाँ होती है और दूसरी ये हैं, और इंस्टेंटली ये ऑन होती हैं एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की लाइट्स हैं। इस पर दुनिया का कोई फास्ट बॉलर ले आए। अभी रमज़ान में पूरे पाकिस्तान से प्लेयर्स इसमें खेल रहे थे एंड इट वाज एन आउटस्टैंडिंग टूर्नामेंट GRT के नाम से जो हुआ था। सो आई गेस के अंडर वन रूफ जितनी फैसिलिटी, और फिर जो कोचेज़ क्वालिफाइड हैं, तमाम कोचेज़ फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स हैं और अच्छी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें। ये नहीं है कि एक में नाम लिखवाया और फिर कभी नज़र नहीं आए। और उन्होंने PCB से लेवल 2 मिनिमम कोर्स भी किया। सो लोगों से जब ये उन बच्चे आके पूछते हैं इन लोगों से, ये जो कोचेज़ हैं, तो ऑथेंटिक लोगों से बात करें अपनी स्पेसिफिक फील्ड्स के बारे में विद फुल कॉन्फिडेंस कि ये एक ऑथेंटिक जवाब आएगा एक्सपीरियंस बंदे की तरफ से। सही। लें जी, भट्ट साहब ने एक्सप्लेन तो कर दिया GIC को, किस तरह से GIC इंस्टीट्यूट जो है वो बाकियों से डिफरेंट है। GIC में इस वक्त एक यंग बॉय मेरे साथ मौजूद है, अंडर 16 ग्रुप का है वो। उसी से जान लेते हैं कितना टाइम हो गया उसे और क्या करते हैं, बैटर हैं, बॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद फसी। मोहम्मद फसी, क्या करते हो, बैटर हो बॉलर हो? बैट्समैन। सबसे पहले तो अपनी एज बताओ ना, क्या एज है? एग्जैक्ट 14 ईयर। 14 ईयर्स। कितना अरसा हो गया खेलते हुए? 2 ईयर हो गए। 2 ईयर इसी GIC में? जी। अच्छा। नहीं, पाकलाइन इंटरनेशनल क्रिकेट अकेडमी। अच्छा, यहाँ पर अभी कोई और उसके लिए आए हो, कोई ट्रायल वगैरह जी, के लिए? टूर्नामेंट्स की एज वेरिफिकेशन के लिए आए हैं। अच्छा, टूर्नामेंट की वेरिफिकेशन। अंडर 16 टूर्नामेंट हो रहा? जी। ओवरऑल पाकिस्तान का या जस्ट लाहौर रीजन का? ये लाहौर ही। आप लाहौर रीजन से खेलते जी। हो? ठीक है, 2 साल हो गए हैं। बैटर हो आप? जी। अच्छा, 2 साल में आपने अभी तक कितना सीख लिया? जी, सब बहुत कुछ सीख लिया है। अच्छा। और बैटिंग भी काफ़ी अच्छी कर लेता हूँ। अच्छा, अगर कंपेयर किया जाए GIC की सहूलियात और जहाँ से आप खेलते हो वहाँ से, तो कौन सी बेहतर लग रही है? पाकलाइन इंटरनेशनल क्रिकेट अकेडमी में जो सहूलियात दी जाती हैं, हाँ। और बहुत अच्छे नेट होते हैं। अच्छा। हॉस्टल में रहने की जगह भी मिलती हैं और खाना पीना और ये सारी सब कुछ मिलता है। तो अच्छी क्या प्रैक्टिस मिलती है। अच्छी। कितना चार्ज करते हैं? मंथली 5000 फीस होती है। 5000 मंथली फीस जी। होती है जो आपने हर महीने देनी है, और जो किट्स वगैरह और बैग्स वगैरह, वो इक्विपमेंट्स। अच्छे प्लेयर को इक्विपमेंट्स भी देते हैं। अच्छा, और स्कॉलरशिप वगैरह का भी कोई सीन होता है? जी, मैं स्कॉलरशिप में ही खेलता हूँ। सही जी। ये एक फसी जो हैं वो स्कॉलरशिप पे ही खेलते हैं और 2 साल हो गए उन्हें खेलते हुए। आइए दूसरे बच्चों से भी बात करते हैं। अच्छा जी, अख्तर भट्ट साहब मेरे साथ मौजूद हैं। उस्तादों के उस्ताद कहा जाता है, और सलमान भट्ट साहब से मैंने सुना है कि सलमान भट्ट साहब जब अंडर 16 खेल रहे थे, इन्हीं के अंडर खेले हैं, और इन्हीं के हाथों से निकल कर न सिर्फ क्रिकेट बल्कि हॉकी में भी ऑलमोस्ट 200 प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि इन्हीं के हाथों से इन्होंने पॉलिश किया, इन्होंने ग्रूम किया। बाकी फर्दर भट्ट साहब से खुद पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व भट्ट साहब, ये जर्नी का आगाज़ कब से हुआ? बैक इन 1980s। 1980s। तो भट्ट साहब ज़्यादा टाइम क्रिकेट में गुजरा है या हॉकी में? मैं डायरेक्टर स्पोर्ट्स था गवर्नमेंट टाइमिंग कॉलेज लाहौर में। अच्छा। ठीक है। सही। तो वहाँ पे मैं ओवरऑल सारी गेम का इंचार्ज था। ठीक है। मगर मेरा ध्यान और लगन जो है ना वो क्रिकेट की तरफ थी। ठीक है। फिर कुछ हालात ऐसे पैदा हो गए कि मुझे हॉकी की तरफ भी ध्यान देना पड़ा। ठीक है। और उस ज़माने के हमारे आप लड़के निकाल के देख लें। ठीक है। सलमान भट्ट साहब भी हैं, तौफीक उमर भी है, इमरान फ़रद भी है, हुमायूं फ़रद भी है। सारे बच्चे मेरे पास। उस वक्त लाहौर शहर में कोई एकेडमी नहीं थी। अच्छा। ये बात ज़हन में रखिएगा। लाहौर शहर में कोई एकेडमी नहीं थी। हम फी सबीलिल्लाह। सही। फी सबीलिल्लाह का मतलब आता है आपको? जी जी। फी सबीलिल्लाह MAO कॉलेज यूनिवर्सिटी ग्राउंड में इन बच्चों के कैंप लगाया करते थे। सही। जून जुलाई के महीनों में। ठीक है। मेरा इंटरेस्ट ये होता था कि ये बच्चे यहाँ पे खेलेंगे, जो अच्छे होंगे, पास होंगे, मैट्रिक कर लेंगे, तो वो मेरे पास MAO कॉलेज में दाखिल हो जाएंगे। सही। फिर उसके बाद मेरा ये सिलसिला चलता रहा, जर्नी जो है। और फिर मैंने लाहौर शहर में जो है ना गवर्नमेंट कॉलेज हुआ, इस्लामिया कॉलेज हुआ, और बाकी तमाम कॉलेज यूनिवर्सिटियों की क्रिकेट जो है ना उसको ख़त्म कर दिया। ठीक है। सिर्फ MAO कॉलेज ही था। बट जब क्रिकेट पर तो हम बात करते रहते हैं, करेंगे भी। जी जी। मौका मिला मुझे हॉकी पे बात करने का। हॉकी का जो इस वक्त जवाल चल रहा है, नेशनल हॉकी टीम, अभी हमने जूनियर देखा, हम फाइनल आ रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, 2-1 से हम हारे इंडिया से। जी जी। वन लाइनर जवाब दे दें, हॉकी के पाकिस्तान में जवाल की वजह, नेशनल गेम के जवाल की वजह आप क्या समझते हैं? हाँ, इसमें 1-2 ख़ानदान ऐसे थे। अच्छा। जिनमें सरफरिस्त जो है ना वो चौधरी बरादरान थे, और चौधरी अख्तर रसूल साहब से। अच्छा। और उनके वालिद मोहतरम थे, उनके चचा थे,
उनके आगे से भतीजे आ गए, भाई आ गए, बेटे, इस फैमिली ने ना बेड़ा गर्क करके रख दिया। रसूल साहब ने बेड़ा गर्क कर दिया, बड़ा गर्क क्या सर्व किया। एक टैडी पैसा बता दे आज तक उन्होंने दिया हो। अच्छा। वो पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड का चेयरमैन भी रहा, जो बंदा उनके वालिद मोहतरम साहब हैं, वाइस चांसलर पंजाब अपना इसके भी रहे हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के भी, और प्रिंसिपल रहे हैं HSN कॉलेज के भी। एक अख्तर रसूल का बता दे कोई उसने टूर्नामेंट कराया हुआ है अपने बाप का, अपने चाचे का, आप किसी के नाम का भी। और क्या किया उसने, सिर्फ जो है ना वो अपनी उसको क्या कहते हैं, फैमिली क्या कहते हैं उसको, परवरी और दोस्ताना परवरी जो है ना की है, और बर्बाद कर दी लाहौर शहर की। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताने लगा हूँ, यही मैंने बात की थी पहले भी, कि ये एसोसिएशन है और ये जो फेडरेशन बनी हुई है ये सारी फ्रॉड है। अच्छा, ठीक हो गया। ठीक है। आप इस वक्त हॉकी की वहाँ पे ऑफिस में चले जाएं PHF के। अच्छा। उनको बताएं लाहौर, उनसे पूछें लाहौर की बॉडी क्या है। अच्छा। ठीक है, कौन प्रेसिडेंट है, ठीक है, कौन वाइस प्रेसिडेंट है, कौन सेक्रेटरी है, ठीक है, मैं बताने लगा हूँ। अच्छा, अच्छा। और लाहौर की जो टोटल क्लबें हैं वो कितनी हैं, वो आप कहेंगे 60, 70, 80। आप मुझे फ़ोन कर दीजिएगा, मैं आपके पास आ जाऊँगा, मैं आपको अपनी गाड़ी में बिठाऊँगा, सारा लाहौर फिर लेंगे। लाहौर शहर में 2 क्लबें नहीं हैं जो खेल रही हैं, बाकी उससे तीसरी क्लब नहीं है। सारे लाहौर शहर में जाके आप फिर लें, आप साफ़ी हैं, फिर ले देख ले, ये साफ़ी भी मैंने बड़े देखे हुए हैं। सारा लाहौर फिर ले, आपको कहीं पे हॉकी खेलते हुए नजर कोई नहीं आएगा। अच्छा चले, मसले तो आपने बता दिए, अब इसका सोल्यूशन कोई हल नहीं, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं। जब तक आप बच्चों को जॉब नहीं देंगे, जब आपके उनके स्कूलों कॉलेजों और उनमें जो फ्री नहीं होगी एजुकेशन, उनको स्पोर्ट्स बेस पे दाखिला नहीं मिलेगा, उनकी डाइट का ख्याल नहीं रखा जाएगा। मुकाबला करते हैं हम ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का, सारे लाहौर शहर में 1 टर्फ है या 2 टर्फ है, वहाँ पे स्कूलों कॉलेजों और क्लबों के बाद आस्ट्रो टर्फ है जहाँ पे वो प्रैक्टिस करते हैं, और उसी तरह उनको डाइट वगैरह मिलती है। यही वजह है कि बच्चे जो हैं वो हॉकी से ज़्यादा क्रिकेट में इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि क्रिकेट में यहाँ पर फैसिलिटीज, सारी फैसिलिटीज़ की बात नहीं है, ग्लैमर है और पैसा है। वो सलमान भट्ट को या फरीदी को 50 दफ़ा TV पे देखते हैं। मैं अभी भट्ट साहब को बता रहा था कि आज से 10 साल पहले जिस वक्त हमारी टीम का कप्तान जो था ना उस्मान था हॉकी का, मैं बाई चांस वहाँ से गुजरा था तो वो एक शॉपर हाथ में पकड़ा हुआ, उसमें 2 केले, 1 किन्नो, 2 माल्टे लेके ना, तो लिबर्टी की तरफ से पैरों में कैंची जूती पहनी हुई फिर रहा था। तो हाँ, क्रिकेट का कोई प्लेयर ऐसा बता दे जिसके पास मर्सिडीज एक गाड़ी है ना, कौन सी किस क्लास की गाड़ियाँ नहीं है, घर हैं, सब कुछ है, वो धक्के खाते फिरते बेचारे। चलें, हॉकी के अलावा क्रिकेट का फ्यूचर ब्राइट ही देख रहे हैं पाकिस्तान में? नहीं, ये सिस्टम सही नहीं है अभी भी, ये नहीं, बिल्कुल ही सही सिस्टम सही नहीं है। आप मैं बताता हूँ ना, अभी मैंने पिछले दिनों में दिया एक बयान, जब तक आपका किसी गेम का भी एजुकेशन का और फेडरेशन का, चाहे वो PCB है, चाहे वो हॉकी है, चाहे वो फुटबॉल है, आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। इधर बच्चों के मैट्रिक के FA के इम्तिहान हो रहे होते हैं, इधर आप अंडर 16 करवा रहे होते हैं, इधर आप अंडर 19 करा रहे हैं, वो बच्चे फोरगो कर देते हैं, उनके माँ बाप को क्रिकेट की तरफ फ्यूचर नज़र आता है, वो पढ़ाई छोड़ देते हैं। फिर आप कहते हैं हमें पढ़ा हुआ बंदा कोई नहीं मिलता, तो पढ़ा हुआ बंदा मिलेगा कैसे भाई? जब आप उनको स्कूल कॉलेज जाने नहीं देंगे, उनको इम्तिहान नहीं देंगे, तो बच्चा कहाँ से पढ़ा हुआ मिलेगा? ठीक है, एंड पे कोई एक सजेशन देना चाहें स्पोर्ट्स? दुआ। मेरे एक थे बड़े अफसर, उन्होंने मुझे बोला कि भट्ट साहब को सोल्यूशन दसो 2 मिनट में, जैसे आपने, मैं क्या एटम बम। अल्लाह हाफिज़। चलें जी, ये सोल्यूशन बताया कि आवे का आवा बिगड़ा हुआ है स्पोर्ट्स का, स्पेशली हॉकी का जो कि कौमी खेल है हमारा, उसका जो है पुरसाने हाल कोई नहीं है। क्रिकेट फिर भी चल रही है और ये यंग बच्चे जो हैं वो पॉलिश हो रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता क्रिकेट जो है वो प्रमोट होती जाएगी, और हॉकी के बारे में हुकाम बाला को सोचना चाहिए। अच्छा जी, मलिक नसर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, पाक लायंस क्रिकेट एकेडमी चलाते हैं। क्रिकेट एकेडमीज़ का जो रुझान है अब वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है पाकिस्तान में, तो मलिक साहब से पूछते हैं कि ऐसी क्या वजह है, क्या स्कूल लेवल पर क्रिकेट ना होना ही इन एकेडमीज़ के रुझान की वजह है? अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मलिक साहब, क्या समझते हैं, अभी इस वक्त हम गनी इंस्टीट्यूट में खड़े हैं, आप खुद एक इदारा रन कर रहे हैं, वहाँ पर भी बेतहाशा माशाल्लाह बच्चे होंगे जिन्हें आप ग्रूम कर रहे हैं, क्या समझते हैं ग्रास रूट लेवल पर, हमारे स्कूल लेवल पर क्रिकेट नहीं, जिसकी वजह से बच्चे एकेडमीज़ आने पर मजबूर हैं? नहीं, 2-3 साल से तो स्कूल लेवल पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्रिकेट चला रहा है, लेकिन बेसिक एकेडमीज़ बहुत अच्छी इनिशिएटिव है। वो इस वजह से कि क्लब क्रिकेट जो होती थी ना, वो 16-17 साल से बच्चे की क्रिकेट स्टार्ट होती थी। वो 10 साल का बच्चा अगर क्लब में जाता था तो वो बेंच पे ही बैठा रहता था। अच्छा। क्योंकि अंडर 13 अंडर 10 के मैचेज़ ही नहीं, और क्लब मैचेज़ ही नहीं ऑर्गेनाइज़ करते थे। वो 3-4 साल बच्चा बेचारा बेंच पे बैठ के ज़ाया हो जाता था। अब जो अकेडमीज़ है, आप देखें ये
मेरा ख्याल 50-100 बच्चा खेल रहा है। अंडर 10 के अलग से मैचेस हो रहे हैं, अंडर 13 एज ग्रुप के अलग से मैचेस हो रहे हैं। अब अंडर 10 का बच्चा मैचेस खेलना स्टार्ट हुआ है, जबकि जो क्लब क्रिकेट होती सवाल ही नहीं पैदा होता कि 17-18 साल का बच्चा भी बेचारा सुबह आता है, सारा दिन या वो पानी पिलाना शुरू रहता है या वो बेंच पे ही बैठा रहता है, क्योंकि वो बड़े क्रिकेट खेल रहे होते हैं। 25, 30, 35 साल वाले खेलते हैं, वो आते हैं, बैटिंग करते हैं, बॉलिंग करते हैं, अपना इंजॉय करके चले जाते हैं। जो छोटी एज ग्रुप का बच्चा जिस अंडर 10, अंडर 13, ये बेंच पे बैठ के मेरा ख्याल ज़ाया हो जाता है। पोश इलाकों में तो बच्चे ये अफोर्ड कर लेते हैं एकेडमीज। जी। क्या गरीब बच्चा भी आपकी एकेडमी में एडमिशन लेके परफॉर्म कर सकता है? जी बिल्कुल। हर एकेडमी में बेसिक तौर पे मोस्टली आप देखते हैं गरीब बच्चे में ही टैलेंट होता है, और जो भी क्रिकेट एकेडमी को रन कर रहा है, चाहे वो मैं पार्क लाइंस कर रहा हूँ या गनी इंस्टीट्यूट है, वो जो भी क्रिकेट एकेडमीज़ के ऑनर होते हैं, जब वो टैलेंट को देखते हैं ना, वो लाजमी सपोर्ट करते हैं। उसकी रीज़न ये है कि उस टैलेंट की वजह से उस एकेडमी का नाम बनता है, तो इस वजह से उस बच्चे से किसी किस्म का कोई चार्जेस नहीं लिया जाता है, वो चाहे कोई भी एकेडमी हो। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से सपोर्ट है इन एकेडमीज़ को? नहीं जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कोई किसी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं है एकेडमी से। बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये मेरा मैसेज है कि जो क्रिकेट एकेडमीज़ रन कर रहे हैं, उनकी देखें कि उनका रिज़ल्ट क्या है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में उनके बच्चों की कितनी सिलेक्शन, उनकी सिलेक्शन को देखें, और लाजमी मैं उनको सपोर्ट करना चाहिए, फाइनेंशली सपोर्ट करना चाहिए कि यार इस एकेडमी से इतने बच्चे पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, अगर आज इनको हम सपोर्ट करेंगे तो कल ये और ज़्यादा इन पर मेहनत करेंगे। जी ठीक हो गया जी। पीसीबी को एक ही पैगाम है कि एकेडमीज़ पर तवज्जो दें, फाइनेंशियली तवज्जो दें, ताकि टैलेंट जो है वो ग्रास रूट से ही ऊपर आएगा। स्कूल क्रिकेट को बहाल करें और इस तरह से एकेडमीज़ को प्रमोट करें। आज के शो से फिर वक्त इतना ही। कल का जो शो होगा उसमें हम कैटेगराइज करेंगे किस किस एज के बच्चे, किस किस ग्रुप के बच्चे जो हैं वो जीआईसी में खेल रहे हैं, और क्राइटेरिया क्या है, किस तरह से एक बच्चा बाहर से आकर यहाँ पर एडमिशन ले सकता है, और उसको कौन कौन सी फैसिलिटीज़ दी जा सकती हैं। कुछ हद तक, काफ़ी हद तक बट साहब ने बता दिया जो फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन बच्चों से भी पूछेंगे कल के शो में कि वो किस तरह से क्या फ़ील कर रहे हैं यहाँ पर खेल कर, और उनको किस तरह से यहाँ पर जो है फैसिलिटेट किया जा रहा है। आज के शो से इतना ही। कल आपसे दोबारा जीआईसी से ही मुलाकात होगी।